So our new chapter, that is sound. ठीक है, तो साउंड चैप्टर का नाम है, तो शोर मचाओ बहुत सारा एंड टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट साउंड. कम ऑन, क्या पता है साउंड? Frequency or Energy produced, which gives the अच्छा वन sensation. सेकेंड ना, Energy वन बाय produced वन by बाय वन. vibration. अरे इतना शोर नहीं भाई, साउंड प्रोड्यूस करो, ये तो नॉइस हो गया. ओके वन, कोई तो बोला एनर्जी प्रोड्यूस्ड है ना, Which which gives the gives a sensation of ओके सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ओके, ये एनर्जी है जो सेंसेशन ऑफ हियरिंग देती है. अच्छा ओके, और क्या पता है? It produces it is vibrations. it अच्छा, इट Sound is produced प्रोड्यूसेस. when the body vibrates. अच्छा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स. ओके ओके, तो वाइब्रेशंस होते हैं. अच्छा, और क्या पता है? और क्या पता है? और क्या पता है? एनीबॉडी, कम ऑन, बस इतना ही पता है. sound travels in the form of waves. अच्छा, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. अच्छा, और क्या पता है? So sound cannot travel through space. अच्छा, साउंड कैनॉट ट्रेवल, Vacuum. cannot, one second, cannot travel through space या वैक्यूम. अच्छा, किसी ने स्पेस बोल दिया, किसी ने वैक्यूम बोल दिया. ओके, और बताओ. बस खत्म. पूरा 8th स्टैंडर्ड में जो था एज इट इज है बोल रहा हूँ. आपको बहुत चीजें पता है, याद कुछ नहीं है बस. और sonar. सोनार. अच्छा, सोनार पता है. अच्छा, साउंड क्या है, साउंड के बारे में क्या पता है? सोनार पता है. अच्छा ठीक है, और लोहार पता है क्या? Crimson lines drawn. सोनार लोहार भी पता है क्या? अच्छा, कौन क्या बोला? Someone said something? Some Sir, sound travels in the form of longitudinal waves in air. अच्छा, it travels in the form of waves था, तो मैं इसको longitudinal waves लिख देता हूँ. In air बोला. अच्छा, in air it travels in the form of longitudinal waves. ठीक है, ये कौन बोला? Sound needs a स्पंदन ना, medium to travel. ये स्पंदन बोला. अच्छा, it cannot travel through space, मतलब it needs a medium to travel. Okay, it needs a medium to travel. Okay, और बताओ क्या पता है? it helps to check the depth of the sea. अच्छा, मतलब सोनार नहीं हो गया क्या ये? सोनार, ठीक है. Yes sir. तो सोनार मतलब डेप्थ ऑफ द सी. ओके ठीक है, डेप्थ ऑफ सी पता करने के लिए यूज करते हैं. अच्छा, और बताओ. कम So ऑन the यार, हर speed बच्चे of ने sound एक is पॉइंट तो different in बोलना ही different चाहिए. mediums. अच्छा, स्पीड इज डिफरेंट. स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. ये कौन बोला? ये आई Sir कुडंट Anushka. रिकॉग्नाइज. अनुष्का. हाँ ओके, और बताओ. हर बच्चे ने एक पॉइंट तो बोलना चाहिए यार. कम ऑन, जिन्होंने अभी तक नहीं बताया. अनिकेत बताओ. ऋषि, यस टेल मी. निनाद, कम ऑन. और क्या पता है भैया? Yes, the number of vibrations made by a particle of the medium in 1 second is called frequency. अच्छा, फ्रीक्वेंसी का कुछ तो पता है. फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन बता दिया भाई तविशी ने. ओके, और बताओ, और क्या पता है? यस देवेश, किधर पढ़ रहा है? पढ़ के नहीं बताना है. अनन्या, कम ऑन, एक पॉइंट बताओ. ओम, अनन्या, आदित्री, बोलो. बस खत्म, खाली हो गया पूरा. अपना पूरा भंडार टोकरा खाली हो गया. एक पॉइंट है पर इतने अच्छे से नहीं आ रहा. अरे जो भी आता है बोल. तुमको क्या पता बाकी सब लोगों ने सही बोला? मैंने तो आप जो बोल रहे हो वो लिख रहा हूँ मैं. हाँ बताओ. यश, कम ऑन. Sir, when the medium vibrates, sound produces crests and troughs. Okay, okay. Sound produces crest and trough. Okay बच्चा, स्पंदन. ठीक है, और बताओ. स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन डिफरेंट मीडियम्स, वो तो लिख दिया ना यार हमने. वो तो लिख दिया, हाँ कि नहीं? वो तो लिख चुके ऑलरेडी. डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम. और कुछ खत्म? Sir, the units of frequency
frequency is called hertz. अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के सामने उसका यूनिट लिख देते हैं हर्ट्ज। खत्म। The loudness of sound is measured in decibel. अच्छा, लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में अगले साल, लेकिन ठीक है, ये था आपको। ओके, वेरी गुड, 8th में भी था। दैट्स इट। और हो गया। सिद्धि कुछ बता दो। यस, यश, सिद्धि। यश ने तो पूरा चैप्टर बंक मारा था लास्ट ईयर, मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है। तो यश को इसीलिए कुछ नहीं आ रहा है साउंड के बारे में। इज दैट इट? डन? खत्म? भंडार खत्म? चलो, बहुत बढ़िया, सब कुछ आता है आपको। चैप्टर 4। ओके, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सब सही है यार, ये सब सही है, मतलब सब कुछ आता है आपको। यस, नॉट रियली। ठीक है, चलो बेटा, डेफिनेशन तो सब सही है, काफी चीजें सही है। यस, सबसे पहला तो ये पॉइंट गलत है भाई। It does not travel in the form of crest and trough. It travels in the form of compressions and rarefactions. Okay, चलो, वेरी गुड। ठीक है, डोंट वरी, चालू करेंगे चैप्टर, जल्दी क्या है यार। ओके, ये कौन बोला था भाई? ये कौन बोला था? अच्छा, ये भी स्पंदन बोला था। फंस गया ये तो, बोले ज्यादा। चलो स्पंदन, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का मतलब क्या होता है? आपने वो वर्ड यूज किया, तो उसका मतलब बताओ, मुझे नहीं पता। What do you mean by longitudinal waves? आपने बोला it travels in the form of longitudinal waves, मतलब क्या? चलो, anybody else? कोई मदद कर दो यार स्पंदन की। What do you mean by longitudinal waves? अनुष्का, शर्म करो, मेरी इज्जत रखो थोड़ी, है ना? नेहल, थोड़ी इज्जत रखो मेरी, और प्लीज बता दो आंसर। वेरी बैड, किसी को नहीं पता, मतलब साउंड के बारे में कुछ ही नहीं पता। अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव्स नहीं पता तो साउंड के बारे में बाकी सब बकवास जान के क्या करना है। अच्छा, चलो, किसी को और कोई पॉइंट याद रहा? हाँ, यस सर, बिल्कुल ट्राई करो। ट्राई करने में क्या बुराई है? Sir, due to the vibrations, a body moves from its mean position to and fro. To and fro Okay. motion takes place. That Very good. wave is called longitudinal wave. ओके, चलो ठीक है, शुरू करेंगे हम लोग चैप्टर, है ना? इससे ना मुझे थोड़ा आइडिया आता है, अगर आप आंसर्स करोगे ना तो मुझे आइडिया आएगा, और जब मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या गड़बड़ आपने छोटी मोटी की होगी। यस, व्हाइल स्टडीइंग, या जब भी कुछ होता है, राइट? सो सबसे पहले, टू बिगिन विद द चैप्टर, हम लोग चालू करेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, एंड कुछ पॉइंट समझते हैं पहले, फिर बाद में साउंड के पास जाएंगे। सबसे पहले वाइब्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन भैया? अच्छा, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत सिंपल है, छोटा छोटा कुछ न्यूमेरिकल्स रहेगा, 2-4, है ना? तो एक हमने चैप्टर किया मोशन, जिसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स आने वाला है एग्जाम में। ये चैप्टर रहेगा जिसमें थ्योरी आएगा। ओके, सो बिल्कुल इसमें भी स्कोर करना ही है थ्योरी, अगर किसी को बोर होता है तो, बट बहुत सिंपल है। ओके, चलो, वाइब्रेशन मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइब्रेशन? एनीबॉडी? So the movement of particles to and fro. Particle to and fro. Very good. To and fro motion of a particle is called as vibration. ये देखो मेरा हाथ है ना? To and fro, ऐसे, है ना? क्लास में जब नींद आती है तो क्या होता है? क्लास में नींद आती है तो to and fro, to and fro, ऐसा होता है ना? डिचिक डिचिक, करेक्ट? वो सॉन्ग देखा है क्या आपने? ऐसे 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 कुछ तो होता है। यस, दैट इज ऑल्सो टू एंड फ्रो, करेक्ट? सो टू एंड फ्रो इज आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वाइब्रेट करती है बॉडी। एक होता है लीनियर मोशन, तो सीधा जाती है। एक होता है सर्कुलर मोशन, जिसमें राउंड राउंड जाती है। तो वाइब्रेशन इज अ टाइप ऑफ मोशन।
जिसमें पार्टिकल आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जाता है, टू एंड फ्रो करता है। ओके, वेरी गुड। एग्जांपल्स दे दो यार दो चार टू एंड फ्रो मोशन के। कम ऑन, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ टू एंड फ्रो मोशन। Vibration of a metal scale. मेटल स्केल, वेरी गुड। मेटल स्केल, देखो मेटल स्केल ले लो, उसको ऐसे करके प्लग करो, है ना, तो ट्रर ऐसे ऊपर नीचे जाएगी वो स्केल। एब्सोल्युटली। और बताओ। The guitar strings. वेरी गुड, Sir, है ना। pendulum clock. अच्छा, Pendulum clock. एब्सोल्युटली, पेंडुलम, है ना, पेंडुलम है, गिटार का स्ट्रिंग है। और बताओ, और बताओ। वाइब्रेट करता है ना। तबला, तबला का क्या, तबला ऐसे ऊपर नीचे जाता है क्या Its पूरा? membrane. Its एब्सोल्युटली, membrane. यस, द मेम्ब्रेन ऑफ तबला। देखो यार, तबला के ऊपर एक Sitar. कवर होता है ना। ऑल स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट, सितार, गिटार, यस, सीता गीता सब, राइट। सो सितार, गिटार सब वाइब्रेट करेगा। स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग को पकड़ो, उसको प्लग करो, प्लग करो तो ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन, है ना। तो सितार हो गया, गिटार हो गया, तबला हो गया, है ना। अच्छा, फ्लूट पता है ना सबको, फ्लूट क्या होता है ना। तो Yes. फ्लूट Yes, में भी sir. कुछ वाइब्रेट करता है क्या यार? फ्लूट में कुछ Sir, वाइब्रेट air करता है? particles. Air वेरी गुड। particles. फ्लूट के अंदर एयर के पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। अच्छा, और क्या वाइब्रेट होता है, कोई एग्जांपल हो? The tuning fork. एब्सोल्युटली, वेरी गुड। आई होप सबको पता है ट्यूनिंग फोक क्या होता है, क्योंकि हम इसके बारे में काफी चर्चा करने वाले हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? कम ऑन, ब्रांच ऑफ अ ट्री, है ना, ब्रांच ऑफ अ ट्री। फिर स्विंग वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो। कम ऑन, इतना सारा है, इतना सोचना पड़ेगा क्या बच्चों को? बिल्कुल नहीं। सर ड्रम। स्विंग। और बताओ, ड्रम, ड्रम मतलब तबला, तबला ड्रम एक साथ रख देते हैं दोनों को, ठीक है, दोनों सेम ही है, दोनों के ऊपर ऐसा कवर होता है, उस पे मारो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, करेक्ट। Sir, spring. स्प्रिंग, स्प्रिंग भी वाइब्रेट करता है ऐसे ऊपर नीचे। वेरी गुड। Yes. सो ऑल ऑफ दीज इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो मोशन इज वाइब्रेशन। ओके, एक और तो सब भूल जाते हैं यार, हमेशा हमेशा भूलते हैं बच्चे। दैट इज योर वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स, यार आप ना जब भी बात करो ना बच्चों, जब भी, राइट, कंटिन्यूअसली जब बात कर रहे हो, तो बस कीप योर हैंड हियर, यहाँ पे अपना हैंड रखो। यू कुड एक्चुअली फील द वाइब्रेशंस। आवाज आ रही है वो एक अलग बात है, बट आप यहाँ हाथ रखोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कुछ तो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। यस, सो दैट द वोकल कॉर्ड्स विच इज देयर इन योर साउंड बॉक्स, यहाँ पे वो भी वाइब्रेट करते हैं। और साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी होती है वाइब्रेशन। बच्चों, अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड नहीं है। ओके, तो सबसे पहले वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन। कहां कहां होता है? देखो, इतने सारे एग्जांपल से हमने समझा कि टू एंड फ्रो मोशन होता क्या है, या वाइब्रेशन होता क्या है। वेरी गुड। ओके, चलो तो फिर अब थोड़ा सा साउंड को भी समझते हैं। पार्टिकल्स होते हैं एयर में। हैव अ लुक एट दिस पार्टिकल्स। ये है एयर के पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स है एयर में, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसे में बना रहा हूं उसको फिलहाल। ऑल ऑफ दीज पार्टिकल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, चलो, सही होता है ना यार। ये एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ साउंड सिखाते वक्त। ये है बहुत सारे बच्चे। यस, आपकी स्कूल में असेंबली लाइन में खड़े हैं। स्कूल में असेंबली होता है ना, सुबह सुबह पकाते हैं सब लोग, बोर करते हैं वहां पे खड़ा रख के, Yes, sir. है ना, Morning आधा assembly. घंटा बहुत बोर करते हैं। यस, Yes, राइट। sir. तो उसमें ऐसे हाइट वाइज खड़े रहते हैं बच्चे। अभी बच्चों को बोर होता है ना, तो ये सबसे पीछे वाला बच्चा क्या करेगा? ये वाला बच्चा शैतान स्पंदन है, यस, गुंडा। ओके, तो ये बच्चा क्या करेगा? इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, ये आगे जाएगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, इसको मारेगा, करेक्ट। फिर इसको गुस्सा आएगा, ये फिर से पीछे धक्का मारेगा, इसको, इसको, ये इसको, ये इसको, ये इसको, है ना। फिर दोबारा से चालू हो जाता है ना, बच्चों का चालू होता है, ये इधर ढकेल, ये इधर ढकेल। तो क्या होता है पार्टिकल का? इस बच्चे को देखो, इसने शुरू किया था, है ना, तो इसको तो मजा आ रहा है, इधर से ये पुश कर रहा है, फिर ये इधर से ये पुश कर रहा है, इधर से ये पुश कर रहा है, इधर से ये पुश कर रहा है ना। तो क्या हो रहा है इसका?
टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो ये पार्टिकल कर रहा है वाइब्रेट, है ना, ये पार्टिकल कर रहा है वाइब्रेट। तो बेसिकली ये जो बच्चा है हमारा स्पंदन, है ना, ये अपनी जगह से कहीं हिला क्या? कहीं नहीं, ये तो आगे गया, धक्का मारा, पीछे आया अपनी जगह पे, पीछे वाले को धक्का मारा, अपनी जगह पे वापस, आगे गया, आगे वाले को धक्का मारा, अपनी जगह पे वापस, पीछे जाके धक्का मारा, अपनी जगह पे वापस। तो ये जो बच्चे की जगह है, इसको मैं बोलता हूं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन मतलब उसकी जो ओरिजिनल जगह है, दैट इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन। और वो मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके, है ना, वैसे ही एयर में भी होता है भैया। अब देखो यहां से मैं एक स्पीकर चला देता हूं, कोई तो यस बेबी को बेस पसंद है, कोई तो गाना चला दिया यहां से। ओके, जैसे ही यहां से वाइब्रेशन हुआ, ये देखो यहां पर क्या रहेगा, इसका एक ये रहेगा ना ड्रम, ऐसा एक टिश्यू रहेगा, यस मेम्ब्रेन रहेगा, ये वाइब्रेट करेगा। अब एयर के पार्टिकल तो बेचारे बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसने इस पार्टिकल को धक्का मारा, इसने इस पार्टिकल को धक्का मारा, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, है ना। फिर ये पार्टिकल इसको दोबारा धक्का मारेगा, ये भी इसको ऐसे इधर 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 इधर, फिर ये वापस धक्का मारेगा, ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू एयर का टू एंड फ्रो मोशन चलते रहता है। हैव अ लुक एट दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल का ये है मीन पोजीशन, और इस पोजीशन के अबाउट वो आगे पीछे जाता रहेगा। दिस इज कॉल्ड एज वाइब्रेशन ऑफ द एयर पार्टिकल। एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जब एयर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे, जैसे एक बच्चे ने दूसरे को ढकेला, 3-4 बच्चे एक दूसरे के साथ आके चिपक जाते हैं, है ना, सब एक दूसरे के ऊपर चिपक जाते हैं, फिर दूर जाते हैं एक दूसरे से। यार इमेजिन हो रहा है सबको, ऐसा ही होता है ना, सब खड़े हैं, सब एक के ऊपर एक गिर जाता है, यस चिपक के, फिर सब एक दूसरे से दूर जाते हैं, फिर इधर ढकेलेगा, है ना, इधर ढकेलो, तो पास में आते हैं सारे बच्चे, फिर अपनी अपनी जगह पे दूर जाते हैं, पास में आते हैं सारे बच्चे, फिर अपनी अपनी जगह पे दूर जाते हैं। ओके, इज इट समथिंग लाइक दिस? यस, इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना, हमको नहीं पता एग्जैक्टली, बट मैं बता रहा हूं अभी, फिर आपको ध्यान दो। ये क्या है? ये है ट्यूनिंग फॉर्क। थोड़ा छोटा डायग्राम हो गया, बट आई होप फेयर इनफ, मतलब आपको समझने में काफी है। सो ये छोटा सा ट्यूनिंग फॉर्क है। ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है। वेरी गुड। अब जब ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा, तो देखो इसके आसपास पहले एयर था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ही इसने एयर को धक्का मारा, देखो कितने सारे पार्टिकल्स पास में आते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर पास में आते हैं, फिर दूर जाते हैं, लेकिन अपना मीन पोजीशन नहीं छोड़ते, अपने जगह पर ही बैठे रहते हैं। हाँ कि नहीं? यस। तो क्या ये पार्टिकल यहां से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है? नहीं। तो ट्रेवल कौन कर रहा है? ये देखो, हमको ऐसे कुछ तो जाते हुए दिखा रहा है, देखो ऐसे कुछ तो जाते हुए दिख रहा है, तो हम बोलते हैं वेव गई, वेव, व्हाट इज गोइंग, देयर इज अ वेव दैट इज ट्रेवलिंग। दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है ना, कुछ तो जा रहा है इधर। कुछ जा रहा है क्या? अरे कोई कहीं नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई तो जा रहा है, देयर इज नोबडी हु इज गोइंग, है ना। सारे पार्टिकल्स आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। अच्छा देखो, मैं दूसरे डायग्राम के थ्रू बताता हूं आपको, ध्यान देना। अरे हैव अ लुक हियर, प्लीज ध्यान दो बच्चों, एवरीबॉडी। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट वन पार्टिकल। किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ो, इस पार्टिकल को देखो, यस कोई भी एक लाइन को देख लो, वो लाइन आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, आगे जा रही है, फिर पीछे आ रही है, राइट। सी यू सी हियर फ्यू पार्टिकल्स आपको पीछे आते हुए दिखेंगे, फिर कुछ पार्टिकल्स आगे जाते हुए दिखेंगे, कुछ पार्टिकल पीछे, थोड़ा सा इल्यूजन हो रहा है फिलहाल यहाँ पे, बट द पार्टिकल्स आर गोइंग फॉरवर्ड कमिंग बैक, गोइंग फॉरवर्ड कमिंग बैक, गोइंग फॉरवर्ड कमिंग बैक। और क्या हो रहा है बेसिकली हो रहा है ये, देखो इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको, तो ये तीनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे, करेक्ट। फिर ये दूर जाएंगे, तो फिर ये तीनों एक दूसरे से चिपक जाएंगे आगे,
फिर ये दूर जाएंगे और ये अपने आगे वाले को धक्का मारेगा, तो उसके आगे वाले 3 लोग ऐसे चिपके हुए मिलेंगे हमको, है ना। तो कुछ इस तरह से वो फिगर दिखेगा, ऐसे 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 जा रहे हैं, फिर दूर दूर दूर, ऐसे पास पास पास, फिर दूर दूर दूर, है ना। और हमको ऐसे लग रहा है कि कुछ तो आगे जा रहा है, कुछ आगे नहीं जा रहा है। आगे क्या जा रहा है? कम ऑन टेल मी, आगे क्या जा रहा है? आगे जा Wave. रहा है Wave. नहीं रे बेटा, वेव तो है ही नहीं उधर, Sound. नहीं, आगे जा रहा है धक्का। धक्का मतलब धक्का, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, है ना। तो जो वाइब्रेशन है वो आगे आगे जा रहा है ना। जो धक्का है वो आगे 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 जा रहा है। बाकी पार्टिकल तो आगे वाले को धक्का मार के अपनी जगह पे वापस आ गया, पीछे वाले को धक्का मार के अपनी जगह पे वापस आ गया। लेकिन ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ये क्या है सब? एनर्जी का ट्रांसफर। ध्यान दो, इसने इसको धक्का मारा, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, इसने इसको धक्का मारा, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। तो बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, है ना। सो देयर इज अ transfer of energy that is taking place. Yes, who is moving, who is traveling, है ना। क्या कोई एक्चुअल में ट्रैवल कर रहा है? कोई नहीं ट्रैवल कर रहा है भाई, वाइब्रेशन ट्रैवल कर रहा है ना। धक्का ट्रैवल कर रहा है, आपको समझाने के लिए। यस, ये जो पुश है वो पुश, धक्का आगे 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 जा रहा है। देखो यहां से धक्का बुक्की चालू हुई, ये धक्का यहां तक पहुंच गया, ये आगे और धक्का देता जाएगा। ये लोग सब चुप हो गए, लेकिन धक्का आगे जा रहा है, धक्का आगे जा रहा है। ये वाला इसको पुश करेगा, ये सब लोग अपने जगह पे चुपचाप बैठे हैं, लेकिन ये लोग मजा ले रहे हैं अभी, है ना। इनको मजा आ रहा है, अरे मस्त। पीछे वाला क्या है, मस्त मजे लेते हैं, या पीछे से धक्का मार दिया, आगे चल रहा है। वो धक्का आगे 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 ट्रैवल कर रहा है। कोई बच्चे कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं क्या? कोई बच्चा कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा है भाई, सब बच्चे अपने अपने जगह पे आ गए। यस, व्हाट इज ट्रैवलिंग इज दिस वाइब्रेशन, व्हाट इज ट्रैवलिंग इज दिस धक्का। ये धक्का आगे तक जा रहा है। ओके, चलो यहां तक किसी को कोई डाउट कि क्या जा रहा है? भाई आगे कुछ नहीं जा रहा है बच्चों, आगे, है ना। यहां से देखो आप, कुछ भी आगे नहीं जा रहा है, वो सारे पार्टिकल्स वहीं के वहीं पे अपनी जगह पे वापस आ जाते हैं, राइट। सिर्फ आगे जाता है। तो जैसे मैंने बोला, देखो ये पार्टिकल्स यहाँ पे चिपक गए एक दूसरे से, फिर वापस दूर चले गए, एक दूसरे से चिपक गए, फिर वापस दूर चले गए, है ना। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेशन एंड रेरिफैक्शन। मतलब क्या? मतलब ये देखो, ये है हमारा ट्यूनिंग फोक, ओके, ये है हमारा ट्यूनिंग फोक। यहाँ पे पार्टिकल्स देखो पहले बहुत पास पास आ जाते हैं, वेरी 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 क्लोज टुगेदर, है ना, चिपक जाते हैं सब लोग, फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये आगे एक दूसरे से दूर, तब तक आगे वाले को धक्का दे देते हैं, तो आगे वाले एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एकदम पास 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 आ जाता है, करेक्ट, एकदम पास आ जाते हैं। और इसके आगे वाले दूर दूर दूर, है ना। फिर ये धक्का इसको देगा, है ना, तो ये लोग दूर दूर हो जाएंगे और ये लोग एकदम एक दूसरे से चिपक जाएंगे, right. This coming close together of all the particles is called as compression. बच्चों compression मतलब क्या? compress हो गए ना, compress हो गए। and दूर दूर जाना is called as rarefaction, है ना, is called as rarefaction। एक होता है compression, एक होता है rarefaction, एक होता है compression, एक होता है rarefaction। अच्छा, इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? तो इससे हुआ ये कि ये पार्टिकल वाइब्रेट करते 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 मेरे कानों तक आए। दिस इज माय ईयर, है ना, दिस इज माय ईयर, है ना। ये है छोटू सा ईयर का होल। ये पार्टिकल वाइब्रेट करता करता, यहाँ पे भी एयर है, कान के पास में भी एयर है बहुत सारी, ओके। ये वाइब्रेट करते करते आपके ईयर ड्रम पे जाएगा। यार ईयर ड्रम इज सेम लाइक द तबला ड्रम, तबला का जो मेम्ब्रेन है वैसा आपका ईयर ड्रम होता है। बहुत बढ़िया,
है ना, ये पार्टिकल जाएगा और उसको धपाक से हिट करेगा, तो वो आपका जो ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट करने लगेगा, और आपका ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करेगा तो इसके आगे बायोलॉजी की कहानी शुरू होती है ना। इसके बाद में यहाँ पे ऐसे 3 कॉर्ड्स होते हैं, यस, अजीब अजीब शेप के, एक एनविल होता है, एक हैमर होता है ना, यहाँ पर एक कॉर्ड, यहाँ पर 3 बोन्स होते हैं बेसिकली, देयर आर 3 बोन्स, देयर आर 3 बोन्स। ये बोन्स के पास वाइब्रेशन जाता है, ईयर ड्रम से बोन्स कनेक्टेड, बोन्स के पास वाइब्रेशन जाएगा, यस। ये तीनों बोन्स क्या करते हैं बच्चों, उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं, यस। एम्पलीफाई मतलब देखो कोई चीज अगर ऐसे ऐसे मूव कर रही है तो उसको इतना मूव करवा देता है, कैसे, वो सब छोड़ो फिलहाल, है ना। कोई अगर इतना धीरे धीरे मूव कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, यस। और फिर यहां से एक नर्व आपके जो न्यूरॉन्स है, यस, वो सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन उसको परसीव करता है एज साउंड, है ना। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था, सबसे ज्यादा जरूरी था वाइब्रेशन। अगर ये चीज वाइब्रेट नहीं होती तो ये बेचारे वाइब्रेट नहीं होते, और ऐसे आते 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 हम तक नहीं पहुंचते। तो साउंड कैसे प्रोपोगेट होता है, प्लीज ध्यान दो, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बच्चों, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता है बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यस। एक पार्टिकल दूसरे को धक्का मारेगा, वो तीसरे को, वो चौथे को, वो पांचवे को, ऐसे धीरे 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 धीरे, है ना। अब मान लो यार, ओके, 1 सेकेंड। सो बच्चा, एवरीथिंग टेक्स प्लेस थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर है सोर्स ऑफ साउंड, कोई तो बच्चा यहाँ से चिल्ला रहा है जोर जोर से, पागल, यस, यहाँ से चिल्ला रहा है जोर जोर से, और कोई बच्चा बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर, तो क्या उसको आवाज आएगी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, वो इसलिए नहीं आएगी कि ये पार्टिकल इसको धक्का मारेगा, है ना, तो थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाएगा, ये इसको धक्का मारेगा तो थोड़ा एनर्जी कम, और कम, और कम, और कम, और कम, और यहां तक पहुंचते पहुंचते सारा वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा, है ना। देखो इसने इसको धक्का मारा, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, उसके आगे वाला थोड़ा कम, 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 और एनर्जी यहाँ पे पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएगी। तो यहाँ तक तो पहुंचेगा ही नहीं, इसका जो ईयर है ये इतना बड़ा, यहाँ तक तो वाइब्रेट होते होते एयर पहुंचा ही नहीं, बीच में ही सब खत्म हो गया, यस। सो हु इज ट्रैवलिंग, एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। क्या ये पार्टिकल कहीं जा रहे हैं, पार्टिकल कहीं नहीं जा रहे, इसने इसको धक्का मारा, अपने जगह पे वापस आया, पीछे वाले को धक्का मारा, अपने जगह पे वापस आया। आप बोलोगे पीछे वाले को क्यों, कमान, ऑब्वियसली ये बच्चे लाइन में खड़े हैं, ओके, यस। अब इसने इसको धक्का मारा, ये इसको धक्का मारेगा, फिर आके दोबारा इसको धक्का नहीं मारेगा यार, ऑफ कोर्स, है ना। तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। तो हु इज ट्रैवलिंग, नोबडी इज ट्रैवलिंग, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो शुरुआत कहां से हुई बच्चा, शुरुआत हुई है वाइब्रेशन से, है ना। तो साउंड अगर आपको सुनाई आना है तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वाइब्रेशन। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ साउंड, वाइब्रेशन होना चाहिए, सोर्स ऑफ वाइब्रेशन, देयर हैज टू बी अ सोर्स ऑफ वाइब्रेशन। चलो, क्या सब लोगों को ये समझ में आया, यस। Yes. दूसरी चीज जो चाहिए होती है वो है मीडियम। मीडियम मतलब पार्टिकल्स चाहिए ना कुछ पार्टिकल्स चाहिए बीच में। देखो यार, नहीं तो ट्रैवल कैसे करेगा वाइब्रेशन। सी, यहाँ पे अगर मान लो कोई है ही नहीं, दिस इज योर स्पीकर, है ना, और यहाँ से कुछ निकला, यहाँ रास्ते में कोई है ही नहीं, तो अगर यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है तो इसको कुछ भी सुनाई नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि एनर्जी उस तक पहुंची नहीं। अरे पहुंचाने वाला कोई तो चाहिए, तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी को उस तक पहुंचा रहे हैं।
है ना। तो फिर दूसरा चीज जो चाहिए होता है वो होता है मीडियम, राइट। और बच्चों ये जो मीडियम है वो होना चाहिए इलास्टिक। यस, द मीडियम शुड बी इलास्टिक। इसका क्या मीनिंग है मैं 2 मिनट बाद समझाऊंगा आपको। यस, तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए मीडियम चाहिए। आपके बुक में एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा कुछ इस तरह से, है ना। ये है एक जार। यस, इस जार के अंदर हमने लगा दिया बच्चों एक बेल, इलेक्ट्रिक बेल, है ना। ये बेल है, वो गोंग होता है ना, हैमर एंड गोंग वैसा वाला, राइट। और ये एक इसको गोंग लगा हुआ है, ये गोंग ऐसा डिंग 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 उसके ऊपर मारेगा। ओके, और हम क्या करेंगे बच्चों, यहां से हम एक वैक्यूम पंप लगा देंगे, वैक्यूम पंप। ओके ओके, और इसको ऊपर से सील कर देंगे, एकदम पैक कर देंगे, एकदम पैक। ओके, और इसका बटन है यहाँ पे, बैटरी कनेक्ट कर देंगे इसको। यस, इसे बैटरी कनेक्ट कर देंगे। फाइन, ये बेल का बटन ऑन कर दो। आप ऑन करोगे तो आपको आवाज आने लगेगा, डिंग 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 डिंग। यस, फिर क्या करना है धीरे धीरे, अच्छा दिस इज अ ग्लास, ओके, ग्लास कंटेनर, ग्लास का कंटेनर। फिर यहां से सारी एयर को बाहर निकालो धीरे धीरे, यूजिंग वैक्यूम सक कर लो एयर को। यस, तो वैक्यूम से एयर को सक करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इनिशियली आपका आवाज आता रहेगा डिंग 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 डिंग। उसके बाद में जैसे जैसे एयर बाहर निकलेगी वैसे वैसे Sir, you are not audible. So you're not audible. अरे तो मैं कुछ Sir, बोल ही you are नहीं not रहा था। audible. अरे एयर निकाल लिया ना सब कुछ, ऑडिबल कैसे रहेगा। आवाज नहीं आएंगी। अरे एयर निकाल लिया ना, कैसे आवाज आएगी, वैक्यूम है यहाँ पे। यस, समझ में आया, ठीक है। Yes. अरे एयर पार्टिकल जैसा आपको बस ऐसे ऐसे दिखाई देगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ की एयर पूरी बाहर निकल गई, तो आपको दिख रहा है कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, लेकिन सुनाई कुछ नहीं देगा। फिर धीरे धीरे आप इसमें एयर वापस डालो अंदर, जैसे जैसे एयर वापस आएगी आपको दिखेगा तो सही, लिप सिंक होता हुआ दिखेगा या गोंग बजता हुआ दिखेगा। बाद में धीरे धीरे आवाज भी आ जाएगी, क्योंकि आपने उसके अंदर एयर पार्टिकल्स डाल दिए। वो एयर पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफर करते 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 आपके कानों तक पहुंचेगा, है ना। सो देयर हैज टू बी अ मीडियम। नाउ द मीडियम हैज टू बी इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक सब्सटेंस को आप खींचो वापस अपनी जगह पे आता है, आप खींचो वापस अपनी जगह पे आता है, वैसा होना चाहिए, है ना। ये जो एयर के पार्टिकल्स है ना बच्चों, आप इसको धक्का मारो, ये आगे धक्का मार के वापस अपनी जगह पे आना चाहिए। यस, ऐसा मीडियम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने इसको धक्का मारा ये चला गया सीधा, करेक्ट। तो द मीडियम हैज टू बी इलास्टिक, या यहां जाकर के बैठ गया, नो। जब वाइब्रेट होगा टू एंड फ्रो, तभी एनर्जी धीरे धीरे कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, है ना। चलो बात समझ में आई सबको, एवरीबॉडी। Yes, sir. यस, sir. Yes. और थर्ड एक रिसीवर होना चाहिए भाई, है ना। साउंड आने के लिए रिसीवर होना चाहिए, ईयर, उसका हमने शॉर्ट में मैकेनिज्म देखी। चलो आ जाओ, थोड़ा कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चा, द साउंड travels in the form of compressions and rarefactions, not in the form of crest and trough। क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में नहीं ट्रैवल करता है, कॉम्प्रेशन और रेरिफैक्शन के फॉर्म में ट्रैवल करता है। लेकिन फिर हम उसको वेव क्यों बोलते हैं, व्हाई डू वी कॉल इट अ वेव। अच्छा, हम लोग बच्चों उसको वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसका एक ग्राफ बनाते हैं। देखो तो जरा यहाँ पे, ओके, दिस इज योर ट्यूनिंग फोक। यहाँ पे बच्चों कॉम्प्रेशन हो रखा है बहुत सारा, कॉम्प्रेशन 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 कॉम्प्रेशन, है ना। यहाँ पे हो रखा है कॉम्प्रेशन, फिर यहाँ पे रेरिफैक्शन होगा थोड़ा, फिर कॉम्प्रेशन होगा बहुत सारा, वेरी गुड, ओके, ये कॉम्प्रेशन, फिर रेरिफैक्शन होगा थोड़ा, अच्छा, फिर कॉम्प्रेशन होगा थोड़ा, ओके, है ना। ये चीज अगर मैं
ग्राफ पे बताना चाहूं, व्हाट इज दिस? दिस इज कॉम्प्रेशन। मतलब प्रेशर बढ़ गया, बहुत सारे पार्टिकल्स पास पास में आ गए, तो उस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ गया। फिर दिस इज रेरिफैक्शन, यहाँ क्या हुआ, पार्टिकल्स दूर दूर चले गए तो प्रेशर कम हो गया। ऑब्वियसली पास में आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, दूर जाओगे प्रेशर घटेगा। अब इसी चीज को बच्चों में एक ग्राफ के ऊपर दिखाना चाहता हूं, इस चीज को मैं ग्राफ के ऊपर दिखाना चाहता हूं। ओके, इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे मैं लेता हूं प्रेशर, है ना, प्रेशर लेता हूं मैं, और बच्चों एक्स एक्सिस पे मैं ले लेता हूं टाइम या डिस्टेंस ट्रैवल, है ना। यहां देखो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, है ना। फिर यहां देखो क्या हुआ, प्रेशर घट गया, या प्रेशर इज गोइंग डाउन, ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ प्रेशर डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ, यहाँ प्रेशर फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, है ना। इस तरह से मैंने इस ग्राफ को बनाया। अच्छा देखो, सर Yes, sir. सो पिछला कुछ पार्ट रिकॉर्डिंग से मिस हो गया समहाउ, या रिकॉर्डिंग बंद था तो वो पार्ट पूरा मिस हो गया, सो रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं। एनीवेज, एनी डाउट एनीबॉडी, छोटा मोटा कुछ भी, कम ऑन गो अहेड एंड आस्क। अब कहां गया वो मीडियम, वेरी गुड। तो मीडियम का 3 कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। पहला तो इलास्टिक होना चाहिए मीडियम, इलास्टिक एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, मैं सारे एग्जाम के क्वेश्चंस भी बता दूंगा। मीडियम, मीडियम शुड बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब पार्टिकल अगर जाता है तो अपनी जगह पे वापस आना चाहिए। द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, जितना फ्रिक्शनलेस होगा उतना जल्दी जल्दी पार्टिकल को ट्रैवल करते आएगा, तो फ्रिक्शनलेस रहेगा तो बहुत ही अच्छा। एंड द मीडियम शुड पजेस इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है? It is the tendency of body to continue in its state of motion unless and until an external unbalanced force is applied. ये सर ये क्या है, क्या बोल रहे हो, है ना। चैप्टर 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो तब मैं बताऊंगा। यस, इन शॉर्ट समझाता हूं। अभी देखो यहाँ पे, यह है पेंडुलम, ओके, दिस इज योर पेंडुलम, दिख रहा है ना सबको, कैमरा में विजन सही सामने आ रहा है बराबर। ओके, देखो इधर, ये पेन को मैं यहां से छोड़ता हूं। यस, इसका मीन पोजीशन क्या है, ये इसका मीन पोजीशन है। इसको मैं धक्का मारता हूं इधर, है ना। यस, तो इसको मैंने धक्का मारा तो यहां से छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी जगह पे आके रुक जाना चाहिए, लेकिन वो रुकता नहीं है, वो इधर की तरफ चला जाता है। देखो यहां से मारा, इधर गया और इधर जाता है, फिर धीरे 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 उसका एनर्जी लॉस होता रहेगा और फिर वो रुकेगा, है ना। तो इलास्टिक क्या बोलता है, इलास्टिक बोलता है कि इट शुड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, द ऑब्जेक्ट शुड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना। ओके, तो बच्चों इलास्टिसिटी है, ओके, तो इसने अपने ओरिजिनल प्लेस पे सेंटर में है, तो ऐसे मारू तो अपनी जगह पे वापस आना चाहिए। वो आ रहा है अपनी जगह, लेकिन आगे की तरफ चला जाता है, फिर आता है अपनी जगह, फिर आगे की तरफ चला जाता है ना। मान लो बच्चों कि आप भाग रहे हो, यू आर रनिंग ऑन अ सरफेस, ऑन अ रोड, भाग रहे और मैंने बोला स्टॉप, तो इमीडिएटली रुक सकता है क्या, नहीं, ब्रेक लगाने के बाद थोड़ा सा तो आगे जाता है ना। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो वो रुक नहीं सकता, रुकने के बाद आगे जाएगा। जैसे बस में बैठे हो, बस चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है और ब्रेक लगा दिया तो आप आगे की तरफ चले जाते हो, रुकते नहीं हो इमीडिएटली। दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा चैप्टर नंबर 3 में, है ना। तो एक तो उसने अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहिए, है ना, लेकिन साथ साथ आगे भी जाना चाहिए ताकि पीछे वाले को धक्का देना पड़ेगा ना वापस। देखो ये इधर मारा, ये आएगा और इधर पुश करेगा, जिसने उसको धक्का मारा पीछे जाके उसको वापस से धक्का मारना पड़ेगा। So it should come back to its original position.
it should have inertia also, so that मैकेनिकल एनर्जी रिस्टोर कर पाए वो, और फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। जितना कम फ्रिक्शन रहेगा, देखो फ्रिक्शनलेस तो हो नहीं सकता, यस, लेकिन फ्रिक्शन कम कर सकते हैं हम लोग। फ्रिक्शनलेस होने से क्या होगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, यस, जितना कम लॉस होगा उतने दूर तक साउंड ट्रैवल कर पाएगा। चलो, क्या सबको बात समझ में आ रही है? एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट अबाउट द मीडियम, है ना? सो वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, क्रेस्ट एंड ट्रफ समझ में आया, लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। प्लीज इफ यू हैव एनी डाउट, गो अहेड एंड